नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान घाटी में अकेले हैं। आपके चारों तरफ विशाल चट्टान है और ऊपर से अचानक एक चट्टान गिरता है और उसके नीचे आपके हाथ दब जाते हैं। आप पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिलता। आपके पास ना कोई मोबाइल है और ना ही कोई मदद। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप वहीं पड़े पड़े मौत का इंतजार करें या फिर आप अपना हाथ काटकर उस पत्थर से खुद को आजाद कर लें। दोस्तों, ये सुनने में कोई फिक्शन स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। ये कहानी है एरॉन रॉलस्टन की, जिसने मौत को इतने करीब से देखा कि लोग हैरान रह गए। एरॉन रॉलस्टन एक इंजीनियर थे, लेकिन उनका असली पैशन एडवेंचर करना था। उन्हें पहाड़ चढ़ना, खतरनाक घाटियों में घूमना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना उन्हें बेहद पसंद था। इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। साल 2003 में अमेरिका के यूटा राज्य की ब्लू जोन की खतरनाक घाटियों में कैन्योनियरिंग करने गए। 26 अप्रैल 2003 को एरॉन अकेले एडवेंचर पर निकले। सब कुछ अच्छा चल रहा था, गाना सुनते हुए मस्ती में आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्होंने एक संकरी घाटी को पार करने की कोशिश की जो 3 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, उनके हाथ से एक चट्टान खिसक गई और अगले ही पल 800 पाउंड का एक विशाल चट्टान के नीचे उनके हाथ दब गई और एक पल के लिए लगा जैसे कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धक्का दिया, रस्सी से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहाँ कई किलोमीटर तक उन्हें सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये की थी कि वो कहाँ जा रहे हैं ये बातें किसी को नहीं बताई थी। अब वो सचमुच मौत के जाल में फंस चुके थे। उनके पास एक बैग था जिसमें 1 बोतल पानी, 2 बोरीटो और कुछ चॉकलेट थी। दिन गुजरने लगे। 2 दिन तक उस चाकू से उस पत्थर को काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे भूख और प्यास ने उस शरीर को कमजोर करना शुरू कर दिया। 4थे दिन तक उनका पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब उम्मीद भी टूटने लगी थी। तभी उनके दिमाग में खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया कि अगर आप उस पत्थर को हटा नहीं सकते तो उन्हें अपना हाथ खुद काटना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास जो चाकू थी वो इतना कून था कि उस चाकू से शरीर का बाल भी काटना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो मौत या फिर दर्द। उन्होंने चाकू की नोक से अपने हाथ की स्किन को काटनी शुरू की, लेकिन जब हड्डी तक पहुंचा तो वो रुक गया, क्योंकि उस चाकू से हड्डी काटना इम्पॉसिबल था। 5 दिन बीत चुके थे। अब उनका पूरा शरीर टूट चुका था, लेकिन उसी समय उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर हड्डी कट नहीं सकती तो हड्डी को तोड़ा जा सकता है। और उन्होंने पूरी ताकत से अपने हाथ को चट्टान के सहारे झटका दिया और हड्डी टूट गई। दर्द इतना भयानक था कि शब्दों में बता पाना मुश्किल है, लेकिन अब रास्ता खुल चुका था। उन्होंने धीरे धीरे चाकू से अपने हाथ को उस चट्टान से अलग कर लिया। इस प्रोसेस में उन्हें लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन आखिरकार वो आजाद हो गए। अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अंदाजा था कि मेडिकल हेल्प मिलने में ऑलमोस्ट 10 घंटे लग सकते हैं और खून बहने से उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए चढ़ाई के सामानों से अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और फिर एक हाथ के सहारे 65 फीट ऊंची चट्टान पर किसी भी तरह चढ़ाई की और घाटी से बाहर निकाला। तेज धूप में चलते हुए कुछ समय बाद उन्हें 3 पर्यटक मिले, जिन्होंने एरॉन को पानी पिलाई और कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इस घटना के बाद एरॉन रॉलस्टन दुनिया भर में मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी कहानी एक किताब में भी लिखी और उनकी जिंदगी पर बाद में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है 120 आवर्स। एरॉन की कहानी में बहुत बड़ी सीख देती है कि जब जिंदगी हमें मुश्किल मोड़ पर लाती है, तब सवाल ये नहीं होता कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या हम हार मान लें या फिर लड़ते रहें। एरॉन ने लड़ना चुना। अगर आपको ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।